Hello, friends. Welcome to the Eduist Tech channel, where learning is fun and easy. नमस्ते। कभी सोचा है कि कैसे कुछ शब्द मिलकर एक पूरी कहानी कह देते हैं, जबकि कुछ शब्द बस अधूरे विचार बनकर रह जाते हैं? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं, यानी अंग्रेजी की वाक्य संरचना, जो किसी भी साफ और असरदार बातचीत की असली नींव होती है। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है कुछ अधूरे शब्द और दूसरी तरफ है पूरे वाक्य। आखिर ऐसा क्या है जो दाईं ओर के वाक्यों को इतना साफ और मुकम्मल बनाता है? इसका जवाब है सही संरचना, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर इन 5 कदमों से गुजरेगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और देखेंगे कि मजबूत वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर एक वाक्य होता क्या है? ये सिर्फ शब्दों का एक झुंड नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक वाक्य को हमेशा एक पूरा विचार या मतलब पेश करना चाहिए। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी वाक्य को सुनने या पढ़ने के बाद मन में "तो क्या" या "किसने" जैसा कोई सवाल नहीं बचता, तो समझ लीजिए कि वो एक पूरा वाक्य है। जैसे ये उदाहरण देखिए, मैंने एक किताब पढ़ी। बात पूरी तरह साफ है, हमें पता है कि किसने क्या किया। इसी तरह वो खुश है, ये भी अपने आप में एक पूरी जानकारी देता है। यही एक अच्छे वाक्य की पहचान है। तो अब हम ये तो जानते हैं कि वाक्य क्या है, पर चलिए अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। हर वाक्य, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, इन 2 बुनियादी हिस्सों से ही मिलकर बनता है। पहला हिस्सा है सब्जेक्ट, यानी कर्ता। ये वो व्यक्ति, जगह या चीज है जिसके बारे में बात हो रही है। और दूसरा हिस्सा है प्रेडिकेट, जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है। सोचिए, सब्जेक्ट के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि बात किसके बारे में है, और प्रेडिकेट के बिना ये नहीं पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। इस उदाहरण को देखिए, कितना आसान है। यहाँ राम हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरी बात उसी के बारे में हो रही है। और क्रिकेट खेलता है प्रेडिकेट है, क्योंकि ये बता रहा है कि राम क्या करता है। देखा, कितना सरल है। चलिए अब उस जादुई फॉर्मूले पर आते हैं, जो अंग्रेजी में अनगिनत सही वाक्य बनाने की चाबी है। ये सबसे आम और सबसे बुनियादी संरचना है। बस इसे याद रखना है। S + V + O, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब यानी क्रिया, और फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ये 3 अक्षरों का छोटा सा कोड सही वाक्य बनाने में हमेशा मदद करेगा। यही अंग्रेजी वाक्यों का मूल ढांचा है। और यहां देखिए कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, कैसे अलग-अलग शब्द S, V और O के जगहों पर एकदम फिट बैठते हैं। I eat food, she writes a letter, they play football, ये सब इसी एक फॉर्मूले पे बने हैं। तो एक बार जब ये बुनियादी ढांचा समझ आ जाए, तो आप अलग-अलग मकसदों के लिए अलग-अलग तरह के वाक्य बना सकते हैं। इन्हें आप वाक्यों के 4 अलग-अलग फ्लेवर या अंदाज भी कह सकते हैं। पहला फ्लेवर है डिक्लेरेटिव वाक्य। ये सबसे आम है। इसका काम बस कोई जानकारी देना या कोई तथ्य बताना होता है, सीधा और सरल, जैसे मैं एक छात्र हूं। अगला है इंटरोगेटिव वाक्य। इसका काम है सवाल पूछना। इसकी पहचान अक्सर वाक्य के अंत में लगे क्वेश्चन मार्क से हो जाती है, जैसे क्या आप तैयार हैं? फिर आता है इंपेरेटिव वाक्य, जो कोई आदेश या निर्देश देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक मजेदार बात है, इसमें अक्सर सब्जेक्ट यानी तुम या आप छिपा होता है, जैसे बैठ जाओ। और चौथा अंदाज है एक्सक्लेमेटरी वाक्य का। इसका इस्तेमाल किसी मजबूत भावना, जैसे खुशी, हैरानी या दुख को जाहिर करने के लिए किया जाता है। कितना सुंदर दिन है, ये एक शानदार उदाहरण है। तो हमने नियम सीख लिए हैं, अब देखते हैं कि इन्हें असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए एक आम गलती पर नजर डालते हैं और फिर एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये एक बहुत ही आम गलती है। शी गोइंग स्कूल गलत क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब का एक जरूरी साथी इज गायब है। सही वाक्य है शी इज गोइंग टू स्कूल। याद रखिए, कभी कभी ये छोटे छोटे शब्द ही बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। तो अगली बार जब भी कोई वाक्य बनाएं, तो मन में ये छोटी सी चेकलिस्ट जरूर दोहराएं। क्या वाक्य में सब्जेक्ट है? क्या उसमें वर्ब है? और क्या सब कुछ सही क्रम में है, यानी हमारे S + V + O फॉर्मूले के हिसाब से। इससे गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। चलिए अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। स्क्रीन पर 3 शब्द हैं, प्लेज, बॉय, फुटबॉल। जरा सोचिए कि हमारे S + V + O फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इनसे सही वाक्य कैसे बनेगा।
अगर किसी ने सोचा द बॉय प्लेज फुटबॉल, तो जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ द बॉय सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। ये हमारे बेसिक फॉर्मूले का एक और बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने वाक्य बनाने के बुनियादी औजार समझ लिए हैं, लेकिन ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं। ये अपने विचारों को ताकत देने का एक तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सरल नियमों को जानकर कोई भी इंसान सबसे शक्तिशाली वाक्य कौन सा बना सकता है? शायद वो जो किसी की सोच बदल दे या दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। सोचने वाली बात है ना? That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to EduWise Tech channel. See you in the next video.